आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर अपनी स्थिति अब साफ कर दी है। पीएसी की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से संदीप पाठक ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस को 1 लोकसभा की सीट ऑफर की जा रही है। संदीप पाठक ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस की ना तो कोई लोकसभा सीट है और ना ही कोई विधानसभा सीट है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव के नतीजे भी अगर देखें तो इस पूरे विश्लेषण के हिसाब से दिल्ली में कांग्रेस कोई भी सीट नहीं उनको मिलनी चाहिए, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस का सम्मान करते हैं और कांग्रेस को 1 सीट ऑफर कर रहे हैं। संदीप पाठक ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कांग्रेस हमारे ऑफर को स्वीकार करेगी। संदीप पाठक ने यह भी कहा कि अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका तो आने वाले दिनों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में भी मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट है, विधानसभा में भी 0 सीट है। एमसीडी में चुनाव हुए उसमें 250 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हुई है। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलायंस का धर्मा है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें 1 सीट ऑफर करते हैं, तो हमारा ये प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पे लड़े और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़े। आज कैंडिडेट की घोषणा हम नहीं कर रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बातचीत शुरू हो, बहुत जल्दी बातचीत का निष्कर्ष निकले, हम सारे अपने काम पे लगे और अगर फिर भी निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम अगले कुछ दिनों में जो 6 सीट हम कह रहे हैं उन 6 सीटों पे हम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे और हम अपनी तैयारी, अपना काम शुरू करेंगे। प्रस्ताव बिल्कुल सेम है। उधर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांगे आई थी, डिमांड्स आए थे, अलग अलग डिमांड्स आए थे, लेकिन उन सारी चीज़ों पे जब डिस्कशन होती, बातचीत होती, मीटिंग होती, तभी उन सारी चीज़ों पे निर्णय होता। हमारी तरफ से यही दिया गया था ऑफर और कांग्रेस की तरफ से दूसरे डिमांड्स आए थे, लेकिन सारी चीज़ों का निष्कर्ष बातचीत से ही निकल सकता है। जो मीटिंग कई महीने पहले हो जानी चाहिए थी, उस मीटिंग का हम इंतजार कर रहे थे और उसी चिंता के कारण आज हम यहाँ आपके सामने बैठे। 5 दिन देखते हैं, फिर स्थिति को इवेलुएट करेंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य डीरेल करना नहीं है, उद्देश्य इसको कंक्लूड करके सार्थक तरीके से इसको निष्कर्ष पे लेके जाना है। ले लो या फिर आप सीटें देख लो। आप सीट में अगर देखेंगे, लोकसभा, विधानसभा और 250 सीटें हैं एमसीडी की, जो सबसे नियरेस्ट है। 250 सीटों में 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई है। तो टेक्निकली जिस आधार पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को दूसरे स्टेट्स में देने की बात कर रही है, भाई वही रूल्स तो सबके लिए लागू होगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कहीं नहीं है, ये डेटा कह रही है, हम नहीं कह रहे। हमारा कोई उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कहते हुए, लेकिन हमारा अच्छा लगना, हमारा बुरा लगना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। सीधे आपको बलराम के पास लिए चलते हैं। बलराम, आम आदमी पार्टी ने तो अपनी स्थिति साफ कर दी है कि उनको अपने कितने उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतारने हैं। कांग्रेस को भी उन्होंने 1 सीट का ऑफर दिल्ली में दे दिया है। लगता है जिस तरह से रुख आम आदमी पार्टी का भी नजर आया, उससे टूट का खतरा बढ़ जाता है इंडिया गठबंधन में। और बिल्कुल, देखिए, लगभग 1 महीने को है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से सीट बंटवारे को लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और ना ही जो बातचीत का सिलसिला है उसे आगे बढ़ाया गया। शायद यही वजह है कि पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कही और उसके बाद आज जिस तरीके से पीएसी की बैठक हुई और उस बैठक में काफ़ी कुछ निर्णय लिए गए। गोवा की सीटों पर भी चर्चा हुई, गुजरात की सीटों पर चर्चा हुई, हरियाणा की सीटों पर चर्चा हुई और गुजरात में आज आम आदमी पार्टी ने 2 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की। वहीं अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में भी एक उम्मीदवार की घोषणा की और आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं, लेकिन अगर देखा जाए
तो जिस तरीके से कांग्रेस का एक भी विधायक दिल्ली में नहीं है, अगर हम एमसीडी चुनाव की बात करें तो महज 9 पार्षद एमसीडी में कांग्रेस के हैं, जबकि 250 पार्षदों की संख्या है दिल्ली के अंदर। अगर लोकसभा की बात करें तो एक भी लोकसभा सांसद दिल्ली के अंदर कांग्रेस का नहीं है। ऐसे में उनकी एक भी सीट पर दावेदारी नहीं बनती है, लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें एक सीट का ऑफर देती है और जल्द ही हम अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा दिल्ली के अंदर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा और चंडीगढ़ को लेकर के हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जल्द ही बातचीत करेगी और यहाँ पर भी जो सीटों का बंटवारा है वो हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी ने पीएसी की बैठक की और जिस तरीके से सीटों का ऐलान किया है, उससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर हो चुकी है और वो अपनी तैयारियों में जुट गई है। क्योंकि जिस तरीके से सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं हो रही है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने चिंता भी जताई और कहा कि आज हम भारी मन से प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कांग्रेस लगातार सीट बंटवारे पर बात नहीं कर रही है, देरी हो रही है। यही वजह है कि अगर वक्त रहते हमने चुनाव में अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा, उन्हें मौका नहीं दिया, तो हम चुनाव लड़ना तो दूर की बात, सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जिस तरीके से प्रत्याशियों का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है और साफ तौर से कहा गया कि कम से कम अगर हम गुजरात की बात करें तो वहां पर 18 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को लड़ने का न्योता दिया है और बाकी जो कहा जाए 8 सीटें हैं उस पर खुद लड़ने का फैसला लिया है। तो लगातार आप देखिए वो एक के बाद एक प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। असम की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 3 उम्मीदवारों का ऐलान आम आदमी पार्टी कर चुकी है। और आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने कहा कि हमें उम्मीद है कि असम में जिन 3 प्रत्याशियों की घोषणा हमने की है उन्हें अलायंस स्वीकार करेगा। साथ ही अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में 2 सीटें हैं, 2 सीटों में एक सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो लगातार आप देखिए आम आदमी पार्टी चुनाव को लेकर एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है। पंजाब में वो पहले ही कह चुकी है कि हम सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में दिल्ली के अंदर भी वो 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है। गोवा में एक प्रत्याशी की घोषणा करी चुकी है, 2 प्रत्याशियों की घोषणा उसने गुजरात में कर दी है और कहा कि आने वाले वक्त में और प्रत्याशियों की हम घोषणा करेंगे और जल्द ही दिल्ली के प्रत्याशियों की भी घोषणा की जाएगी। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी ने ये नहीं बताया कि वो कौन सी सीट है जो दिल्ली में वो कांग्रेस को देना चाहती है, क्योंकि एक सीट का ऑफर किया है उसने, तो वो कौन सीट होगी ये भी अभी तय होना बाकी है। इसके अलावा जो हरियाणा है वहां पर किस तरीके से चर्चा होती है, क्या हरियाणा में 7-3 के फार्मूले पर सहमति बनेगी या वहां पर भी आम आदमी पार्टी एक कदम आगे बढ़ के अपने प्रत्याशी की घोषणा करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी आगे बढ़ चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया, जिस तरीके से नीतीश कुमार अलायंस से अलग हुए, तो क्या आने वाले दिनों में इस तरीके की परिस्थितियां आम आदमी पार्टी के सामने इन दोनों के बीच में ऐसे सिचुएशंस ना पैदा हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बलराम, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। कांग्रेस के अब बिग ब्रदर के रूप में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में देखती है, ये भी देखना होगा।